आप लोग को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे भाई बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2013 में बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2013 के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो इसके जो है यहाँ पे आंसर की को देखेंगे भाई, आपका सभी आंसर को यहाँ पे राइट आंसर देखा जाएगा। तो 13, 14, 15 और 17, 18, 19 आपके पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो है आपका जो रिमेनिंग था 13, 14, 15, 16, इन चार को जो है आपका बहुत रिसेंट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको शेयर करिए ताकि भाई सभी के पास ये पहुंच सके, ताकि सभी लगा सके। और मेंटल एबिलिटी का आपने देखा है कि भाई 2010 से लेकर 2020 तक के पूरी प्लेलिस्ट उसकी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन देखने को मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। केमिस्ट्री के आंसर की आपको, एग्रीकल्चर का भी आंसर की मिल जाएगा, फिजिक्स के भी आंसर की अपलोड कर दूंगा, मैथ के भी आंसर की को मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, शुरू करिए, हम वीडियो को देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस भाई। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है केमिस्ट्री का भाई। इसमें दिया है भाई अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, प्रत्येक ये सब चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा। पूर्णांक जो है 300 का, ये सब चीज़ें आपको पता है। दिया भाई इनमें सबसे कम तीव्रता वाला कौन है? द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज सो भाई। तो भाई कौन सा इसमें हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की बात की जाए तो भाई क्या हो जाएगा? CH3COOH है, याद रखिएगा CH3COOH, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सेकेंड कह रहा है भाई द इनकरेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इनमें से कौन सा बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए गलत है? तो भाई कौन गलत है यहाँ पे? तो भाई C+ यहाँ पे देखिए लिखा है, जो कि ये गलत है। ओके, यहाँ पे C+ नहीं रहेगा, ये जो C+ लिख दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। यानी इसमें से जो कौन सा भाई गलत है? C+ इज 3D10, भाई ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ओके, ये सही होता है, इसका फॉर्म ये वाला सही होता है, जबकि यहाँ पे प्लस नहीं लिखा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई? कह रहा है विच इज द करेक्ट फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत ऑक्सीकरण स्थिति अवस्था किस में है? KMnO4 में जो है यम की संख्या 7 होती है, या फिर CN6 का होल थ्राइस पावर में है, तो भाई यहाँ पे Fe की जो वैल्यू होती है 3 होती है। Ni में जो है CO का होल के 4 यहाँ पे है, तो उसमें निकल की जो वैल्यू होती क्या? 0 है। और निकल CO4 में निकल की मान 2 होता है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? अच्छा, गलत ऑक्सीकरण संख्या दिया भाई विच इज इनकरेक्ट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत की बात की जा रही है भाई। ओके, इनकरेक्ट की बात की जा रही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है कौन सा भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए भाई कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज दी इनकरेक्ट। ओके, क्योंकि Fe में Fe की 3 ही होती है, KMnO4 में यम की 7 होती है, और NiCO4 में यहाँ पे Ni की 0 होती है। ओके, यहाँ पे डी ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेलुलोज इज ए डाइक्लोराइड डाइसेक्राइड भाई, ठीक है, डाइसेक्राइड। फ्रैक्टोज इज डाइसेक्राइड, स्टार्च एंड द सेलुलोज बोथ आर द पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज इज द पॉलीसेक्राइड। यहाँ बोला भाई नीचे दिए हुए में कौन सा सही है? सेलुलोज डाइसेक्राइड होता है, फ्रैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों पॉलीसेक्राइड होते हैं, सुक्रोज पॉलीसेक्राइड होता है। तो इसमें कौन सा सही है? 4 के ऑप्शन की राइट की बात की जाए, स्टार और ग्लूकोज दो है, दोनों भाई क्या होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज दोनों भाई क्या? पॉलीसेक्राइड होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें कौन सा सही है? इंटरनल प्रेशर दिया है भाई, तो आपका एक वास्तविक गैस में आंतरिक दाब कितना होता है? संतुलन पर Ag नेगेटिव होता है, संतुलन पर D यहाँ पे ΔG पॉजिटिव होता है, संतुलन पर ΔG इक्वल टू 0 होता है। तो भाई यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें भाई कौन सा इसमें करेक्ट है, राइट आंसर की बात करें डी ऑप्शन ही दी राइट ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन ही दी राइट ऑप्शन। संतुलन पर ΔG जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें भी आपको क्या भाई सत्य का चुन करना है, मतलब इसमें सही जो है उसको चुनना है।
तो भाई कौन सा हो जाएगा, P3O5 एसिटिक एसिड है भाई। P3O5 इज अ बेसिक ऑक्साइड। C6H5OH गुण में उदासीन होता है यानी न्यूट्रल। उसके बाद C6H5OH गुण में बेसिक होता है, बेसिक इज नेचर। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात किया भाई छठे में क्या हो जाएगा, छठे में राइट आंसर की बात किया भाई ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, P2O5 एसिडिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्या करा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपको इंग्लिश है, सेकेंड में जो है आपका हिंदी में दिखेगा। तो भाई इसका जो है हेंसवर्ग रिलैक्सेशन आप दी यहाँ पे दिया है, ठीक है, ए इसका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हिंदी वालों के लिए भाई इधर दे रखा है, यहाँ पे दिया है भाई इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सेकेंड में हो जाएगा। हाइजेनबर्ग का संबंध भाई इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट 8वें का देखिए भाई, 8वें का जवाब देखिए, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दी इट्स अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर। एक डी इलेक्ट्रॉन के संभव एजीमुथल तथा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ है। तो भाई क्या होते हैं, 8 के राइट आंसर की बात की भाई क्या होता है, सी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, L इक्वल टू 2, M इक्वल टू -2, -1 प्लस और यहाँ पे 0 उसके बाद +1 एंड +2 होता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अ फर्टिलाइजर। तो भाई इनमें से कौन सा शब्द घात की तरह प्रयुक्त होता है, अच्छा कौन सा खाद की तरह प्रयुक्त होता है, भाई किसका खाद की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन, यूरिया और DAP का जो है यहाँ पर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट मैच फॉर द एलोट्रोप्स ऑफ C एंड P। तो यहाँ भाई करेक्ट आपको मैच फाइंड आउट करना है भाई कौन सा इसमें करेक्ट मैच है। कार्बन एंड फॉस्फोरस का जो यहाँ पे मैचिंग दे रखा है, तो कौन सा इसमें मैच जो है राइट है। कार्बन और फास्फोरस के एलोट्रोप्स के प्रति कौन सा सही मेल खाता है, तो इसमें कौन सा सही मैच है उस चीज़ को आपको बताना है। तो यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट लाल और सफ़ेद होते हैं, ओके, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आंसर भाई क्या कर रहा है 11 नंबर, फेज रूल F इक्वल टू C-P+2 है, सल्फर के चारों फेज कब नज़र साथ आएंगे, जो चारों उसके फेज होते हैं कब साथ में नज़र आएंगे। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए कब साथ में नज़र, जब तीनों ट्रिपल पॉइंट्स पर तथा ट्रांजिशन तापमान पर होंगे, यानी 4 ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द मॉस एक्शन फॉर अ gaseous reaction of the R equal to P at the equilibrium। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लॉ ऑफ मोशन मॉस एक्शन के अनुसार एक गैस अपक्रिया R इक्वल टू P पर संतुलन है। तो भाई कौन सा हो जाएगा 12 के राइट आंसर की बात की जाए, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे आपको करंट फाइंड आउट करना है विच इज द करेक्ट। तो 13 के राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या हो जाएगा, एन आइसोटोप हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक आइसोटोप में प्रोटॉन जो है पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉन ऑफ H इज प्रेजेंट तो एज अ क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस, ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन 14A। नेक्स्ट आपका इधर हिंदी में दे रखा है 14 के, H का एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है भाई कहाँ मौजूद होता है, तो इसके राइट आंसर की बात की भाई न्यूक्लियस के चारों ओर धुएं अथवा बादल की तरह बिखरा हुआ होता है। 15 क्वेश्चन का इन द लाइट ऑफ ले सैटेलियर प्रिंसिपल, सैटेलियर प्रिंसिपल की बात की जाए भाई, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या हो जाएगा, 15 का कौन सा आंसर सही होगा। 15 के राइट आंसर की बात की भाई ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अधिक तापमान पर इंडोधर्मिक अपक्रिया बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज। तो 16 के राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या हो जाएगा, 16 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू दी मॉलिक्यूलर मास, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए
उसी का हिंदी भाई 16 का हिंदी आपको दे रखा है। ग्राम्स के डिफ्यूजन लॉ के अनुसार गैस के डिफ्यूजन की दर इस प्रकार है। तो भाई यहाँ पे कौन था आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन। मॉलिक्यूलर ग्रास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 17 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से आपका कौन सा गलत है भाई, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है कौन सा गलत है। राइट आंसर की बात की मॉलिक्यूलर और अभिक्रिया का ऑर्डर समान होता है, ये आपका गलत है। ओके, वो डिफरेंट होता है, समान नहीं होता है। 17 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, यहाँ पे इसके लिए आपको भाई कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर भाई इनमें से कौन सा FeCl होल के पावर -4 के प्रति सही है। इशारा आपको दे रखा है, मतलब एक हिंट दे रखा है, संकेत दे रखा है। तो भाई इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 की जो है राइट आंसर की बात की है, डाई मैग्नेटिक है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इट इज ए डाई मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से आपको भाई फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा, इज करेक्ट है भाई, इज करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। 19 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें कौन सा सही है, सही का आपको चुनाव करना है भाई, इनमें से सही कौन सा है 19। तो राइट आंसर की बात करें P और Cl यानी फास्फोरस और क्लोरीन जो एसिटिक ऑक्साइड होते हैं, यानी 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द यूज ऑफ द इंडिकेटर इन टाइट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इनमें कौन सी इंडिकेटर का प्रयोग टाइट्रेशन के लिए सही है। तो कौन सा हो जाएगा भाई 20 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नो एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज टू वार्म एसिडिफाइड ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4, यानी 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गर्म तेजाबी H2C2O4 KMnO4 के साथ बाहर से इंडिकेटर का प्रयोग नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका भाई कैसा है, प्रयोग के लिए सही है। नेक्स्ट देखिए 21 क्या करा भाई, यहाँ पे आपको एसर्शन और रीजंस आपको दे रखा है, यानी कथन और एक आपका निष्कर्ष दे रखा है भाई। टार्टेरिक वैरायटी ऑफ द टार्टेरिक एसिड इज ऑप्शनली एक्टिव असिमेट्रिक कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द डेक्ट्रो वैरायटी। तो इसके जो रीजंस दे रखे हैं भाई, यहाँ पे देखिए टार्टेरिक एसिड की डेक्ट्रो किस में ध्रुवण सक्रिय होती है, थोड़ा से बड़ा कर लिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोर और कारण दे रखा है, डेस्ट्रो किस में असमित सी अणु होता है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या हो जाएगा, 21 का जो है बी ऑप्शन। दोनों भाई सही हैं, लेकिन ए के लिए जो है आर जो है ठीक कारण नहीं है। ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 22, आपका असर्शन दिया है और रीजनिंग दिया है भाई, फिनॉल न्यूट्रल जबकि एक एथाइल अल्कोहल एसिडिक है। कारण दिया भाई, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है जिसके कारण H+ का निकलना आसान हो जाता है। तो 22 के राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्वेंटी थर्ड भाई आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पॉलीमर, इनमें से जो है कौन सा एक बहुलक है, पॉलीमर है, बहुलक पॉलीमर है, दोनों चीज़ें एक ही है। 23 की आपकी बात की जाए राइट आंसर की तो भाई क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, PVC, PVC इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। 24 की बात की जाए भाई कौन सा है, इसमें पूछ रहा है भाई द्वितीयक, तृतीयक और एल्कोहल के प्रति सही है। तो भाई कौन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर की बात की भाई 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका भाई क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, भाई इनमें से जो है कौन सा गलत है या असत्य है। यहाँ पे 25 के राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई 25 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द
रॉन्ग आंसर, ठीक है, इज़ द राइट आंसर एंड रॉन्ग ऑप्शन। ओके, तो आपके जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे 2013 के, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं विथ आंसर की के। तो आप इसके जो है आगे किसका जो है आंसर की चाह रहे हैं तो उसको जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मेंटल एबिलिटी का आपने अगर नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें ताकि आपको जो है पूरी चीज़ एकदम क्लियर हो सकें। ओके, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट वहाँ पे आंसर की के साथ। तब तक देखते रहिए फाइनिंग विद आशीष सर। थैंक यू।